बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास नंबर 2 का आगाज़ करते हैं कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का। टेबल ऑफ कंटेंट देख लें। इसके अंदर कुछ बेसिक बातें होंगी और कुछ आगे की बातें भी होंगी। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। इसके लिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो एक क्रॉस जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई का सिंबल भी कहते हैं। एक डॉट जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये भी मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आगे जाके हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। इसी तरह ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर कोई नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरा नंबर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये एक स्टार जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ठीक है, और डिवीज़न के लिए जो है वो दो नंबर को डिवाइड करते हैं और इसके दो सिंबल्स हैं। एक ये जो सिंबल है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और एक ये स्लैश जो है ये भी डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। जो बड़ी क्लासेस में और जो बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर हम ये स्लैश वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 का और 0 का क्या रोल है? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे उसका कोई भी साइन हो, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिवीज़न पे आ जाते हैं। अगर किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है 2 इंटू 2 जो है वो 4 होता है, 2 टू ज़ा 4 होता है। लेकिन अगर हमें इस तरह के बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है 17 इंटू 7। ठीक है, और इसको हम बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इस कोर्स को करवाने का मकसद यही है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएँ और आपको कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े बेसिक ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अच्छा ये देखें 17 इंटू 7 हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया है। याद रहे कि आप जो है वो 17 लिखा हुआ है, इसके आखिरी डिजिट के साथ इसका आखिरी डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अगर एक डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 डिजिट होते तो 1 के नीचे दूसरा डिजिट आ जाता। ठीक है, अब आप 7 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 7 होता है 49। ठीक है, 9 यहाँ पर आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ये बात हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है वो लिखते हैं और जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको ऊपर कैरी कर देते हैं। तो ये 4 ऊपर आ गया। ठीक है, अब 7 1 ज़ा 7 करेंगे और ये जो ऊपर 4 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 होते हैं 11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है लग रहा हो, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा, 87 इंटू 24 करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये कैसे होगा? अच्छा ये देखें 8 के नीचे 2 है, 7 के नीचे 4 है। और अगेन ये मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा राइट से स्टार्ट होगी, एडिशन भी हमेशा राइट से स्टार्ट होगी। ठीक है, 7 इंटू 4 करेंगे हम, तो 7 इंटू 4 क्या होता है? 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28। तो 8 यहाँ पर लिख दिया, 2 ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है। 32 और ये जो ऊपर 2 है इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, ये 2 हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ 4 से हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे कि एक क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे या 0 लगा दें, दोनों यूज़ होते हैं, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया है। ठीक है, अगर तीसरा नंबर होता उससे मल्टीप्लाई करने जा रहे होते तो 2 0 लगाते। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया है। 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है, 14 में अगेन 2 डिजिट्स हैं, तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक है, और 8 2 ज़ा 16 होता है, 16 प्लस 1 जो ऊपर कैरी किया हुआ था वो है, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं आएगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 0 8 ही होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, अगेन 3 प्लस 7 10 होता है। ठीक है, तो 10 में अगेन 2 डिजिट्स हैं, तो हम 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये बहुत जल्दी आपका हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब थोड़े से बड़े सवाल की तरफ चलते हैं।
जिसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, 176 इंटू 797। बहुत मुश्किल सा सवाल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसानी होगा ये सवाल भी। सबसे पहले 7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, 9 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 ज़ीरो लगाएंगे और 7 से अगेन इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। आए देखें कैसे होता है ये। सबसे पहले हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 6 हमारे पास 42 आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर और 4 ऊपर कैरी हो जाएगा। अब 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 49 प्लस 4 करेंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है। 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 ऊपर कैरी हो जाएगा। 7 1 7 हो जाएगा और उसके अंदर हम 5 प्लस कर देंगे तो 7 और 5 हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहले 7 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम 9 पे जाएंगे। 6 9 हमारे पास 54 होता है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखें यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना भूल गया इसके अंदर कि यहाँ पर हमें ज़ीरो को ऐड करना है, तो एक ज़ीरो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। उसके बाद जो 6 9 है वो 54 होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और 5 ऊपर कैरी कर देंगे, ठीक है। ये मैं 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर कैरी हो चुके हैं, ठीक है। 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम 9 7 करेंगे। 9 7 होता है 63, 63 प्लस 5 होता है 68, ठीक है। तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया और 6 हमने यहाँ पर कैरी कर दिया, ठीक है। 9 1 9 और 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। जब आप इन सवालों को करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेंगे। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। 7 6 अगेन हमारे पास 7 6 42 होता है। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 4 ऊपर कैरी जाएगा, ठीक है। वो मैंने अब लिखा नहीं, शायद मिस हो गया। और 7 7 49 होता है। 49 प्लस 4 होते हैं 53, 3 यहाँ पर लिख दिया। 5 अगेन कैरी चला गया। 7 1 7, 7 प्लस 5 हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पूरा प्रोसेस। अब हमने इनको ऐड करना है। 2 + 0 + 0 2 ही होता है। 3 + 4 7 होता है। 2 + 8 10 होता है। 10 + 2 12 होता है, ठीक है। हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर ऊपर कैरी चला जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 + 5 7 हो जाएगा और 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 में हम सिर्फ 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 अगेन ऊपर कैरी कर देंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो सिंपल 1 ही लिख देंगे, ठीक है। ये देखें, ये एक बहुत एक्सट्रीम यानी बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन थी। तो अगर आप बेसिक्स के ऊपर हैं तो आप पहले पिछले वाले सवाल कर लें और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो कर लें। उसके बाद इन जैसे सवालों की तरफ आइएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टिप है कि अगर 2 साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, साइंस का मतलब है कि साइन के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे प्लस और प्लस के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस का ही आंसर आता है। माइनस के और माइनस के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो भी प्लस का ही नंबर आता है। और अगर प्लस का और माइनस के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस आता है। और अगर माइनस के और प्लस के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो भी माइनस आता है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -1 × -1 +1 आंसर आएगा, ठीक है। -2 × -2 भी कह सकते हैं, -2 × -5 भी कह सकते हैं, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। -5 × +5, ठीक है। देखिए, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का 25 आएगा। ये देखें, ये एक माइनस का और एक प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 25 आएगा। अच्छा, अगर दोनों प्लस के हैं 2 × 2 तो 4 आएगा पॉजिटिव, प्लस 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 होता है। और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का तो अगेन माइनस ही आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर -2 नहीं आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं देखें थोड़े ईजी हैं, शुरू वाली जो रो है, उसके बाद ये थोड़े से मुश्किल हैं और ये ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको जो है वो ये आखिर तक जब आप पहुँचेंगे तो आप आराम से कर लेंगे इन सवालों को। डिवीज़न पे चलते हैं। हमें पता है कि अगर हम 2 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इतने बड़े नंबर्स हों और उनको डिवाइड करना हो तो उसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 63 / 3। 63 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो बेसिक तरीका है इसका वो इस तरह की एक शेप बनाई जाती है और जो नंबर नीचे है वो बाहर लिखा जाता है और जो नंबर ऊपर है वो अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो 63 हमने अंदर लिख दिया और 3 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब आपने 3 के टेबल को इतनी दफ़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 2 6 होता है, तो 3 2 6 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको 3 के टेबल को इतनी दफ़ा पढ़ना है कि 3 आ जाए, तो 3 1 3 होता है, तो ये हमने 3 1 3 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कर रहे थे, डिवीजन के अंदर माइनस करेंगे, तो 63 - 63 0 होता है। ये आपकी डिवीजन हो गई।
यानी कि अगर हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आंसर आएगा। ठीक है, ये तो वो सवाल था जो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा सवाल करते हैं जो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। 79 डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है कि 2 से सिर्फ इवन नंबर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, 79 इवन नंबर नहीं है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा उससे। देखते हैं फिर क्या होगा। ये हमने डिवीज़न का साइन ले लिया, 79 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, और अब हमें 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि 7 आ जाए। तो 2 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं है, लेकिन अब हम उससे पीछे वाला नंबर देखेंगे, 6 आता है, सही है, तो हम 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 2 3 ज़ा 6 आ गया। ठीक है, और अब इसको माइनस कर लेंगे तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 आएगा, सही है, और 9 आपका नीचे आ जाएगा, 19 बचेगा इसमें से। ठीक है, इसी तरह अब हमें 19 चेक करना है कि कितने टाइम्स अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 की वैल्यू आएगी। तो 19 अगेन 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर कम वाला चेक करेंगे, तो वो 18 होता है, तो 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 18 आ गया, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन अब 1 बच गया है, और आपको पता है कि 2 जो है वो एक बड़ा नंबर है, 2 1 ज़ा भी करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जैसे ही लगेगा तो इसके साथ एक 0 आ जाएगा, 1 के साथ एक 0 आ जाएगा, तो ये देखें ये 10 हो गया। तो अब हम इसको टेबल लगा सकते हैं। तो कितने टाइम्स 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5 टाइम्स 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। यानी अगर आप 79 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39.5 आएगा। चाहे कैलकुलेटर से कर लें, चाहे इस तरीके से कर लें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, अब अगेन साइंस, अगर आप 2 नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर आप 2 पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो जो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको टेबल दिखाया था, यहाँ पर भी वही यूज़ होगा। ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। शुरू में जो ये सवाल है, पहली जो कॉलम है इसके अंदर, तो ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर से ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मिक्स हैं, कुछ डिवाइड हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा अगर आप अपनी डिवीज़न को बेहतर करना चाहते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और एडवांस बातें करेंगे, और उम्मीद है कि अब आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।